तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फंक्शन चालू किया था ना, लॉग का हमने प्रॉपर्टी देखा था। तो चलो एक बार लॉग का प्रॉपर्टी रिवाइज करते। लॉग ए बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग लॉग ए लॉग ए माइनस सॉरी लॉग ए अपॉन बी क्या रहता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए रेस टू एम क्या होता है? एम लॉग ए। लॉग ए रेस टू एम क्या होता है? एम लॉग ए। फिर उसके बाद और कौन सा देखा था? लॉग 1 टू द बेस बी। लॉग 1 टू द बेस बी क्या होता है? 0। कुछ भी रहने दो, इसका हमेशा क्या रहेगा? 0। लॉग ए टू द बेस बी क्या रहेगा? लॉग ए अपॉन लॉग बी। ठीक है, ये हो गया। अगर समझो ऐसा है log a टू द बेस b इक्वल टू c, मेरे को log हटाना है तो क्या आएगा? a इक्वल्स टू b रेस टू c। और क्या मिसिंग है? और क्या है? log a रेस टू m क्या होता है? m log a। log हाँ, log a टू द बेस a क्या होएगा? 1। यानी बेस और जिसका log ढूंढ रहे हो सेम है, तो क्या रहेगा आंसर अपना? 1। ठीक है, चलो अभी आज का सम चालू करते हैं। तो 18th वाला तुमने कर दिया है, करेक्ट ना? क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। ए वाला क्या बोला है? चलो करते हैं अभी इसको। मेरे को बताओ ये कौन से फॉर्मेट में? log a अपॉन बी ना। मेरे को बताओ log a अपॉन बी क्या होता है? log a माइनस log b। तो पहले तो ये लगा दिया। अब ये log ab है, log ab क्या रहता है? log a प्लस log b। इधर पे माइनस, इसका भी क्या रहेगा? log ab log a प्लस log b। अब बाहर साइन माइनस है, अंदर का साइन क्या होगा? चेंज। ये क्या होने वाला है? log p प्लस log q माइनस log r माइनस log। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? समझा नहीं इतना? चलो ये लिख लो पहले। अभी नीचे एडमिन और ये सब लोग तुम लोग के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। सबका मीटिंग हुआ है तो अभी तुम लोग के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे, क्योंकि मार्क्स जैसा चाहिए वैसा आ रहा नहीं है। इतना डन ना? चलो आगे वाला देखो। सेकंड देखो इसका 20 का क्या दिया है? log रूट एक्स क्यूब रूट ऑफ वाई। ठीक है, log रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ वाई। अब मेरे को बताओ ये क्या है? log ए बी है ना, तो log ए बी क्या रहेगा? log a प्लस log b। तुमको मालूम है अगर स्क्वायर रूट लिखते हैं हम लोग रूट ऑफ x, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? x रेस टू 1/2। क्यूब रूट को y रेस टू 1/3। अब ये क्या बन गया? log a रेस टू क्या हो गया? m। ये क्या होएगा? m log a। तो 1/2 log x, ये क्या रहेगा? 1/3 log y। समझे कैसे करते हैं? तो कोई भी रूट होने दो, 1 अपॉन वो वाला रूट, स्क्वायर रूट 1 अपॉन t। लिखा? हो गया ये? चलो नेक्स्ट वाला देखो। ये थर्ड वाला तुम करना। अब ये थर्ड वाले में क्या बोला है?
ए क्यूब ए माइनस 2 द होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 5। ये भी लॉग ही है, लेकिन कौन सा लॉग है? नेचुरल लॉग, ठीक है। लेकिन इसमें भी प्रॉपर्टी क्या रहेगा? सेम, बस तुम्हें लॉग के जगह पे क्या लिखना है? ln। क्लियर हुआ? ये वाला अटेम्प्ट करोगे, देखो ये क्या होगा। ये हो गया करके, क्या है इसका? ये पहले तो क्या है? log a by b। तो व्हाट इज log a by b? log a माइनस log b माइनस log b, ठीक है, डन। इसके बाद ये क्या बन गया? log a b। तो ये क्या हो जाएगा? log a प्लस log b, ठीक है। और इधर रूट को मैं कैसे लिख सकता हूं? हाँ, 1 अपॉन क्या हो जाएगा? ये बी स्क्वायर प्लस 5 है, 1 अपॉन क्या रहेगा? रेज टू 1 अपॉन 2। अब मेरे को बताओ ये क्या हो गया? log a रेज टू क्या हो गया? m। क्या हो जाएगा? m log a। log a रेज टू m क्या हो जाएगा? m log a। ln a माइनस 2, ये क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 ln b स्क्वायर प्लस 5। आगे चलते हैं फोर्थ। अब फोर्थ देखो कौन सा था? 24। कौन सा कर रहे थे हम लोग? 20 ना। हाँ, तो 20 का डी वाला है ln, ये वाला तुम करना। क्या दिए? क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2, ठीक है। 2x प्लस 1 द होल रेज टू 4, ये हो गया, अपॉन x प्लस 4, उसके बाद 2x प्लस 4, ये पूरा होल स्क्वायर है। द होल रेज टू क्या है? 4 है। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है तुमको? हाँ, नहीं, पावर है ना। तो ये क्या होने वाला है? पावर है, तो सबसे पहले क्या होगा? log a रेज टू m। तो ये तो पहले पूरे पार्ट को a जैसा ट्रीट किया, ये क्या हो गया? m। तो ये क्या हो जाएगा? m log, ये वाला पार्ट। 2x प्लस 1 द होल रेज टू 4, नीचे क्या हो जाएगा? x प्लस 4, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 4। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? क्योंकि पहले पावर था, अब ये क्या बन गया? log a अपॉन b। तो ये log a अपॉन b क्या हो जाएगा? 2 को बाहर रहने दो, क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में क्या होने वाला है? क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 द होल रेज टू 4, ठीक है, माइनस ln x प्लस 4, ये इधर पे आया, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 4। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो ये इधर पे आया और ये वाला पार्ट यहां पे। अब मुझे बताना log AB क्या रहेगा? इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? x माइनस 2 रेज टू क्या होगा? 1/3। तो ये log AB है, तो log A प्लस क्या हो जाएगा? log B। ये 2x प्लस 1 द होल रेज टू 4, यहां बाहर माइनस। अब ये भी log AB है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा? इधर भी रेज टू क्या होगा? 1/2 ना। तो ln 2x प्लस 4 रेज टू क्या हो गया? 1/2, ठीक है। अब तुम मुझे बताना, यहां बाहर साइन माइनस है, अगर बाहर साइन माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा? चेंज। तो ये क्या होने वाला है? 2 क्या होगा? 1/3 ln x माइनस 2, फिर क्या आएगा? प्लस 4 ln 2x प्लस 1, यहां पे माइनस ln x प्लस 4, log a रेज टू m क्या हो जाएगा? 1/2 ln 2x प्लस 4।
अब बाहर साइन माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज। ठीक है, तो प्लस का क्या हो गया, माइनस। तो बस इतना ही रहेगा ना, समझे ना? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो लिख दो ये फटफट। 2 यहां पे एकदम सबके बाहर है, वो सबसे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहां पे ये स्क्वायर था ना, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला है, इसलिए 2 बाहर रहेगा एकदम। अच्छा 20 था तो अभी 21st पे उसका ए वाला पार्ट। अब देखो ये ना एक्सपांडेड फॉर्म में, ठीक है, तो अब तुमको कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसको सिंगल में लाना है। 3 लॉग है ना, इसको सिंगल में लाना है। पहले वाले में सिंगल लॉग था, तुमने उसको एक्सपांड किया, अब ये एक्सपांडेड उसको सिंगल में। तो ये देखो m log a क्या रहेगा, log a रेज टू m, m log a log a रेज टू m, ये क्या हो गया माइनस log z। ठीक है, व्हाट इज log a प्लस b, सॉरी व्हाट इज log a प्लस log b, log a b ना, तो x रेज टू 5 y रेज टू 7 माइनस क्या होगा log z। अब log a माइनस log b क्या हो जाएगा, हो गया, समझे? क्लियर हुआ ना? 1/3 log x माइनस 1, 1/3 log, अरे log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x। ट्राई करोगे ये? हो गया। तो अब यहां पे m log a क्या हो जाएगा, log a रेज टू m, m log b क्या हो जाएगा, log a रेज टू m। अब तुम्हें मालूम है 1/3 का मीनिंग क्या हो गया, क्यूब रूट, है कि नहीं? और 1/2 का मीनिंग क्या हो गया, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, log a प्लस log b। व्हाट इज log a प्लस log b, log ab क्यूब रूट इंटू रूट एक्स। हो गया। 22 वाला क्या बोला यहां पे, log 2 इक्वल्स टू a, log 3 इक्वल टू b, राइट log अंडर रूट ऑफ 96 इन टर्म्स ऑफ a एंड b, इन टर्म्स ऑफ a एंड b। थर्ड सम बाकी है, चलो ये कर दो। ये तो एकदम सिंपल वाला हो गया, x प्लस 2 प्लस n x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा माइनस 3x प्लस 5। चलो कर दो वो वाला पार्ट। हाँ ये वाला सम तो 22 है, ये 21st का करो। हो गया, ये वाला आया तुमको। चलो देखो अभी log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log ab ना, तो ये इधर आएगा x माइनस 2 हो गया। m log a क्या हो जाएगा, log a रेज टू m। a प्लस b a माइनस b क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बताओ log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a बाय b, इधर पे q। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो देखो 22nd वाला हम लोगों को क्या बोला है, log 2 को a कंसिडर करो, log 3 को b। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 96 को ना इन टर्म्स ऑफ a और b लिखो। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, मेरे को बताओ 2 रेज टू 5 क्या होता है, 32, 32 इंटू 3 क्या आएगा 96। ठीक है, अब ये देखना log ये क्या आएगा 96 रेज टू क्या है ये हाफ, log a रेज टू m क्या हो जाएगा m log a बराबर ना। तो अब इसको क्या 1/2 log क्या हो जाएगा यहां पे 2 रेज टू 5 इंटू क्या लिख देंगे 3।
करेक्ट है। तो अब ये कैसे लिख सकता हूं, ये देखो ये क्या हो गया, बस बस एक मिनट रुको, log a इंटू बी क्या रहेगा, ठीक है। तो यहां पे 1/2 log ब्रैकेट में रहेगा 2⁵ प्लस log 3 log a रेज टू m क्या बन जाएगा, m log a। तो ये क्या हो गया 1/2 phi log 2 प्लस log 3, बट log 2 को क्या बोले लेने के लिए a, तो ये क्या हो जाएगा 5a प्लस b और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो हम लोग ने √96 को देखो a और b के टर्म्स में लिख दिया, समझे ना, क्लियर हुआ क्या बोल रहे थे क्वेश्चन में। चलो ये लिख देना, लॉग का जितना भी है ना प्रैक्टिस करना। चलो ये हो गया, 22 हो गया ना। अब देखो 23 वाला, ए प्रूव दैट वाले ये पूरे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूलाज है बेसिकली, तुम अपना फॉर्मूलाज प्रूव कर रहे हो। तो अब ये क्या है, a टू द बेस b इज इक्वल टू a। तो अभी साइड में तुम्हारा जितना भी मैंने बोला था, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के लिए, तो तुमने जहां पे लॉग के सारे फॉर्मूला लिखे ना, वहां पे ये भी लिखना। तो ये देख लो b रेज टू log a टू द बेस b, तो अगर ऐसा रहेगा ना तब सीधा आंसर क्या आने वाला है a, या तो a रेज टू log b टू द बेस a, अगर ऐसा रहेगा तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा b। 2 रेज टू log 3 टू द बेस 2, ये हट जाएगा, आंसर क्या आएगा 3, समझे ना। तो ये लॉग का प्रॉपर्टी याद रखो कैसे होता है, यहां पे जो है और रेस टू में यहां पे बेस में भी अगर सेम है तब ये आएगा सीधा 3 आएगा। तो ये लिखना और नीचे ये एग्जांपल लिखना, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये 12th में आते हैं, इंपॉर्टेंट सम्स में आएगा। चलो अब इसको प्रूव करें। तो अभी देखो LHS लो, इसको इक्वल टू क्या कर दोगे x, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलो यहां पे ध्यान दो क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इधर देखो तो ये क्या होने वाला है, तुम जैसे ही लॉग लोगे तो ये क्या हो जाएगा log b रेज टू क्या हो जाएगा log a टू द बेस b, और यहां पे क्या आ जाएगा log x, दोनों साइड log लिया है ना। अब ये पूरा पार्ट क्या हो गया log a रेज टू क्या हो गया m, तो वो क्या हो जाएगा m log a। तो log a टू द बेस b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा log b, ये क्या हो गया log x, समझे ना। तो ये मल्टीप्लीकेशन में और ये मल्टीप्लीकेशन में मैं इसको इसके नीचे भेज दूंगा, तो ये क्या हो गया log a टू द बेस b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा log x अपॉन क्या हो जाएगा log b, समझे कि नहीं। बेसिकली क्या है a इंटू बी इक्वल्स टू सी रहेगा, तो मैं b इक्वल टू सी बाई ए लिख सकता हूं, या तो क्या लिख सकता हूं a इक्वल्स टू सी बाई बी, मेरे ऊपर है। तो मैंने b को इधर भेज दिया, दोनों मल्टीप्लीकेशन में थे, ये नीचे गया। अब मेरे को बताओ log a अपॉन log b क्या होता है, क्या log a अपॉन log b क्या होता है log x टू द बेस क्या हो जाएगा b, समझे कि नहीं समझे। अब यहां पे इतना ये याद रखो, चलो इधर देखो log a टू द बेस b इज इक्वल टू log x टू द बेस b, बराबर ना। तो इसका मतलब देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं a इक्वल्स टू x। तो अगर a इक्वल टू x है यानी x की जगह पे किसको पुट कर सकता हूं a को, देयरफॉर b रेज टू log a टू द बेस b इज इक्वल टू क्या हो गया a। तुमने x की जगह पे क्या रख दिया a को, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो ये वाला लिख लेना, और इंपॉर्टेंट जहां पे स्टार्टिंग में तुमने लॉग के सारे फॉर्मूला लिखे वहां पे ये वाला पुट करना, ये 1 2 3
हो गई ये। चलो नेक्स्ट वाला देखो, इसका बी क्या दिया है, log a टू द बेस b, और बेस का पावर कितना है m, इक्वल्स टू 1 बाय m log a टू द बेस b। समझे, क्लियर हुआ। तो यहां पे क्या है, log a टू द बेस b, और बेस का भी पावर है कितना है m, क्या हो जाएगा 1 बाय m log a टू द बेस b। ठीक है, अब इधर देखो LHS क्या हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, log a, व्हाट इज log a टू द बेस b, क्या होता है log a अपॉन क्या होता है, तो अब बस b का पावर क्या है m, तो अभी मेरे को बताओ log b रेज टू m क्या हो जाएगा, m इधर आ जाएगा, तो ये क्या होने वाला है log a अपॉन log b, यहां पे क्या आ गया m। अब तुमको मालूम है ये पूरे को मैं कैसे लिख सकता हूं, ठीक है, तो ये न बन गया ना, यही प्रूव करना था। अब ये भी तुम्हारा फॉर्मूला है, ये भी लिख लो वहां पे, तो log का इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेना। बेसिकली अगर ऐसा रहेगा ना log 6 टू द बेस 4, अगर ऐसा रहेगा ना, ये लिखना ऊपर वाला फॉर्मूला, उसका एग्जांपल देखो, ये लिखना log 6 टू द बेस 4, क्या हो गया ये log 6, और ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा log 6 अपॉन log 2 का स्क्वायर, 2 इधर आया तो ये क्या हो गया 1 बाई 2, log 6 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा log 2, तो मतलब ये तुम्हारा आंसर भी आएगा 1 बाई 2 log 6 टू द बेस क्या आ जाएगा 2। समझे, क्लियर हुआ ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एग्जांपल लिख लेना। चलो नेक्स्ट वाला करें, इसका सी वाला पार्ट। सी देखो क्या है, a रेज टू log b टू द बेस c इक्वल्स टू b रेज टू log a। ठीक है, अरे इधर ध्यान दो। अब ऐसा है, LHS देखो कैसे करेंगे हम लोग, इसको पूरे को log b टू द बेस c इक्वल्स टू क्या ले लेंगे x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा log a रेज टू log b टू द बेस c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा log x। तो मुझे बताओ log a रेज टू m क्या होता है, m यहां पे क्या आएगा log a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा log x। समझे कि नहीं समझे, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, log b अपॉन क्या आ सकता है log c इंटू क्या आ सकता है log a, बराबर ना, ये क्या हो गया log x। समझे कि नहीं समझे, अब मैं ये log c ना इसको दे देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा log b log a अपॉन नीचे क्या है log c, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो टेंशन क्या है, इसको दे ही सकते हैं ना, तो ये हो गया तुम्हारा क्या हो गया log x। अब अगर इसको लिखना है तो कैसे हो जाएगा, ये log b इंटू log a टू द बेस क्या हो जाएगा c, ये तुम्हारा क्या आया log x, बराबर ना, ये तुम्हारा log x है। अब RHS देखना, RHS में वो वाला पार्ट देखो, तुम क्या करोगे b रेज टू log a टू द बेस c को क्या ले लोगे y, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा log b रेज टू log a टू द बेस c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा log y, ये इधर आएगा। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा log b इक्वल टू क्या हो गया log y। नोटिस करो ये और ये क्या है सेम है ना, इसका मतलब क्या हो गया log x इक्वल्स टू क्या हो गया log y, मतलब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y। तो इसके एंड में तुम्हें दोनों वैल्यूज मिल गए, तो इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, तो फ्रॉम 1 and 2 log x equals to log y, therefore x equals to y। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना कैसे करते हैं। चलो ये लिख लो, चलो पहले 25th वाला करेंगे, सॉल्व फॉर x।
सबसे पहले 25th का a क्या था, log 2 प्लस log क्या आएगा, x प्लस 3 माइनस log 3x माइनस 5 इक्वल्स टू क्या आएगा, log 3। ठीक है, अपने को x का वैल्यू ढूंढने का है। इधर देखो, पहले इसको क्या करोगे, log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log a b हो गया, तो ये क्या हो गया, log 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस log क्या हो गया 3x माइनस 5 इक्वल टू क्या है, log 3। तो अब ये क्या हो गया, log m log a हो गया ना, सॉरी, अब इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, log कितना आएगा 2x प्लस 6 माइनस क्या हो गया log 3x माइनस 5 क्या हो गया, ये log 3। log a माइनस log b क्या होता है, तो 2x प्लस 6 अपॉन क्या हो गया 3x माइनस 5 इक्वल टू log 3। log log दोनों साइड से क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मतलब अपना वैल्यू क्या आएगा, 2x प्लस 6 अपॉन 3x माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 6 इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस 15, इधर लेके आओ इसको, यहां पे 21 इक्वल्स टू क्या हो गया 7x, x का वैल्यू कितना आया 3, बराबर ना 7x इधर, हाँ समझे कि नहीं समझे कैसे निकालते हैं। तो यहां पे अगर एक लॉग है, यहां पे 3 लॉग है, तो सॉल्व करके एक लॉग में लाने का है, देखो वही किया ना हम लोग ने, एक लॉग में लाया, फिर लॉग लॉग क्या हो जाएगा कैंसिल, फिर उसके बाद कर देंगे क्रॉस मल्टी, नॉर्मल हो जाएगा। चलो आगे चले, इसके बाद वाला अरे तू अभी चालू कर रहे, क्या कर रहा था अभी, एक जन का बुक ले ले। चलो आगे चले, बी वाला क्या दिया है, 2 log x टू द बेस 10 इक्वल्स टू 1 प्लस log क्या है यहां पे x प्लस कितना है 11/10 टू द बेस कितना है 10। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां पे पहले इसको और इसको यहां पे लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा log x स्क्वायर टू द बेस 10, m log है ना, और इसको यहां पे लेके आए, माइनस क्या होएगा log x प्लस 11/10 टू द बेस 10 इक्वल्स टू क्या है 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, मेरे को बताओ log a माइनस log b क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 10x प्लस 11 अपॉन क्या हो जाएगा 10, इसका बेस क्या है 10, ये कितना आएगा 1। अब मेरे को बताना वो ये 10 किधर जाएगा ऊपर, तो ये क्या होने वाला है log 10x स्क्वायर, इधर पे क्या हो जाएगा 10x प्लस कितना हो जाएगा 11, यहां पे log 10 यहां पे 1। अब इसके आगे कैसे करूं मैं, उस वाले सब में तो मैंने बोला था दोनों जगह पे log log है तो कैंसिल करने का, अब यहां पे एक ही जगह पे log है, दूसरे जगह पे log है ही नहीं, अगर काश इधर भी log होता तो log log में क्या करता कैंसिल कर देता, तो 10x square upon 10x plus 11 is equal to 10। करेक्ट। तो कैसे करेंगे अभी इसको, देखो अगर ये 1 है, तुमको एक प्रॉपर्टी मालूम है log a टू द बेस a क्या होता है 1, और दूसरा ये भी याद रखो log a टू द बेस b और log c टू द बेस b, तभी ये दोनों हटेंगे और तब जाके क्या मिलेगा a इक्वल टू c। अगर ऐसा रहता ना log a टू द बेस b इक्वल टू log c टू द बेस d, तब मैं log हटा पाता क्या, नहीं, तो जब ऐसा होता तभी कर पाता। ठीक है, तो मतलब इधर पे भी log कुछ भी बने टू द बेस क्या बनना चाहिए 10, तो अब मैं क्या करूंगा, ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूं log 10 टू द बेस क्या लिख सकता हूं 10, समझे कि नहीं समझे। अब मैंने ये ऐसे क्यों लिखा log 10 टू द बेस 10, क्योंकि ये 1 है और तुमको मालूम है log a टू द बेस a क्या होता है 1, और इसलिए मैंने यहां पे 10 10 ही लिया, क्योंकि यहां पे क्या है 10 है ना,
ये देखो 10x इक्वेशन की तरफ नहीं, इक्वेशन से नहीं फर्क पड़ता, ये जो बेस में क्या है 10, मैं इसको और इसको तभी हटा सकता हूं जब इधर में भी 10 होता, समझे ना? क्लियर हुआ? अब ये दोनों हट गए तो मेरे पास सम क्या बचा 10x स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 10x प्लस 11 इक्वल टू क्या हो गया 10। अब इसको क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होने वाला है 100x प्लस 110, उठा के इधर लेके आओ 10x स्क्वायर माइनस 100x माइनस क्या हो गया 110 इक्वल टू क्या हो गया, कॉमन क्या है पूरी इक्वेशन में 10, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 10x माइनस 11 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 10 को 0 के नीचे भेज दिया तो क्या हो गया 0, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11 इक्वल टू 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा -11, ऐड करने पे क्या आएगा -10, तो क्या आएगा -11 और +1, तो यहां पे डाल दो x, यहां पे डाल दो x इक्वल टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आया 11 और x का वैल्यू क्या आया -1, ठीक है। लेकिन ये चीज याद रखना लॉग ऑफ नेगेटिव नहीं होता, क्या होता है लॉग ऑफ नेगेटिव नहीं होता, तो ये -1 लोगे क्या नहीं, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो यहां पे रीजन लिख लेना लॉग ऑफ नेगेटिव नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझे ना? चलो आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट वाला सी वाला पार्ट देखो, सी वाले पार्ट में क्या दिया है log x टू द बेस 2 log x टू द बेस 4 प्लस क्या है log x टू द बेस 16 21/4। चलो चलो इधर देखो, एक सम और इसके बाद, अरे सीधा बैठ, एक सम और उसके बाद ब्रेक लेते हैं। अब log x टू द बेस 2 तो क्या होएगा ये log x अपॉन क्या हो जाएगा log 2, ये log x अपॉन क्या हो जाएगा log 4 और ये log x अपॉन क्या हो जाएगा log 16, कितना हो गया 21/4। तो मेरे को बताओ 4 को कैसे लिख सकते हो log x अपॉन log 2 प्लस log x अपॉन log 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा log x अपॉन 2 का क्या हो जाएगा 4, ये क्या आएगा 21/4। ये क्या हो गया log x अपॉन log 2, log a रेज टू m क्या हो जाएगा m log a, 2 log 2, फिर क्या हो जाएगा ये 4 log 2 और इधर पे क्या आएगा 21/4। तुम मुझे बताओ ये यहां पे LHS में पूरा कॉमन क्या है, तुम लोग चेंज हो जाओ, उड़ियो उड़ियो बोलो उठो, तू भी, तुम दोनों उड़ियो, नहीं 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 तू उड़ जा, वहां से उठ। चलो इधर देखो कॉमन क्या है अभी यहाँ पे पूरे इसमें कॉमन क्या है log x अपॉन कॉमन क्या है log 2, तो मतलब अगर वो log x अपॉन log 2 हट गया तो क्या बचेगा 1, इधर क्या बचेगा 1/2 और इधर पे क्या बचेगा 1/4 इक्वल्स टू 21 बाई क्या हो गया 4। यहाँ पे एलसीएम कितना है 4, तो नीचे आया 4, यहाँ पे नीचे 1 है तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और ये क्या रहेगा 1, इधर पे क्या आएगा log x अपॉन क्या हो गया log 2, इधर 21 बाई क्या हो गया 4, तो ये क्या हो गया 7/4 log x अपॉन क्या हो गया log 2, इधर पे 21/4, 4 कैंसिल, 7 1 जा 7, तो मतलब बेसिकली ये क्या हो जाएगा यानी ये बेसिकली हो गया log x अपॉन log 2 इक्वल टू क्या हो गया 3, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होएगा log x इक्वल्स टू 3 log 2, 3 इसके पावर में गया तो क्या हो जाएगा log x इक्वल्स टू क्या हो गया log 8, log log हट गया, x का वैल्यू कितना आया 8, समझे ना? क्लियर हो कि नहीं? चलो ये लिख लेना।
क्या क्या कैसे आया 8 कैसे आया? ये तो 2 उधर मल्टीप्लाई किया ना, तो क्या बने? अरे रुक जा, समझा तेरे को? पूछो क्या अभी? हाँ, 2 उधर में मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गया? 3 log 2, 3 इंटू log 2 ना, तो मतलब बेसिकली क्या है? m log a बराबर है। तो अगर m log a बना तो m किधर जाएगा? a के ऊपर, तो यानी 3 किसके ऊपर जाएगा? 2 के ऊपर, तो 2 का क्यूब क्या होएगा? 8। लिखा? चलो आगे जाते हैं। क्वेश्चन देखो, x प्लस log 1 प्लस 2 रेज टू x टू द बेस 10, इधर पे क्या है? x log 5 टू द बेस 10 प्लस log 6 टू द बेस 10। ठीक है, ये वाला अटेम्प्ट करोगे? डी वाला 3 लॉग के टर्म है, 1 लॉग के टर्म में लाना है, लॉग लॉग लाना है ताकि लॉग लॉग कैंसिल कर पाओ। उसका क्या है नीचे? मोबाइल नहीं है, देख लो कब से उसको ही देख रहा है। मंडल आ रही है किधर है? वो भी गया था क्या? उसका भी था ना, वो भी गया था कल्याण। कैसे करोगे इसको? x लिया, log 1 प्लस 2 रेज टू x टू द बेस 10 है, ये क्या हो गया? log 5 रेज टू x टू द बेस 10 है, ये log 6 टू द बेस 10 है। log a प्लस log b क्या हो जाएगा? log 5 रेज टू x इंटू क्या हो गया? 6 टू द बेस क्या है? 10 है। ठीक है, x इसको उधर भेजोगे तो x इक्वल्स टू माइनस क्या हो जाएगा? log 1 प्लस 2 रेज टू x टू द बेस 10 है, तो log a माइनस क्या हो गया? log b, तो ये क्या हो गया? log 5 रेज टू x इंटू 6 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू x। ठीक है, ये पार्ट हो गया, यहां पे x है। अब यहां पे log जो भी टर्म है टू द बेस 10 है, तो मतलब अगर वही पार्ट, ये सेम पार्ट अगर इधर जनरेट हो गया तो मैं log क्या कर सकता हूं? कैंसिल। तो मतलब बेसिकली अभी इधर क्या करेंगे? ये x है ना, तो मैं x को x इंटू 1 बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं ना, यहां पे x इंटू 1, तो इधर पे 1 को क्या लिखूंगा? log 10 टू द बेस क्या लिख सकता हूं? 10 बराबर ना, तो इधर पे सब कुछ सेम है। 5 रेज टू x इंटू 6 1 प्लस 2 रेज टू x, यहां पे क्या है? टू द बेस 10। x किधर जाएगा? ऊपर, तो ये क्या होने वाला है? log 10 टू द बेस 10, ये रेज टू x है। ठीक है, ये कितना होने वाला है? log ये कितना हो गया? 5 रेज टू x इंटू 6 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2 रेज टू x ना। अब मेरे को बताओ, यहां पे भी log टू द बेस 10, यहां से दोनों जगह से क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये 10 रेज टू x 5 रेज टू x इंटू 6 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू x। अब इसको क्या लिखोगे? 2 रेज टू x इंटू 5 रेज टू x, ये 5 रेज टू x इंटू 6, इधर 1 प्लस 2 रेज टू क्या हो गया? x। समझा कि नहीं समझा? 10 है ना, तो 10 को 2 रेज टू x इंटू क्या हो जाएगा? 5 रेज टू x, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल, बराबर ना। तो मतलब मेरे पास बचा क्या? सिर्फ यहां पे अगर मैं इसको यहां पे लेके आऊं 2 रेज टू x 1 प्लस 2 रेज टू x इक्वल टू क्या है? 6। तो क्या करेंगे? लेट 2 रेज टू x को कुछ a ले लो। ठीक है, अगर तुम इसको a लेते हो तो सॉल्व करना इजी पड़ जाएगा। a 1 प्लस a इक्वल टू क्या हो गया? 6। तो a प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 6, a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया? 0, बराबर ना। तो मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -6, ऐड करने पे +1, कौन सा होगा? 3 और -2।
तो ये क्या हो गया, a प्लस 3 a माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0, a इक्वल टू क्या हो गया -3 और a का वैल्यू कितना आएगा 2, बट a है क्या 2 रेज टू x ना, कभी 2 रेज टू x नेगेटिव देगा क्या वैल्यू, नहीं कभी नहीं देगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 2 रेज टू x इक्वल्स टू क्या आया 2, ये 2 रेज टू क्या है 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो गया 1। समझा ना। तो एक काम करो, पहले इतना लिखो, फिर इतना लिख के हो रहा तो बोलो। चलो आगे वाला करते हैं। ट्वेंटी सिक्स क्या दिया है, चल बस बस इथे बोल रहा था ना तू, नहीं सर बोला यही बोला। ये दिया हुआ है, हम लोग को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स इक्वल टू क्या है 7 है। ठीक है, हम लोग को ये प्रूव करना है x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स इक्वल टू क्या है 7 है, और हम लोग को ये गिवन है, तो मतलब इसके ही हेल्प से करना है, जो गिवन है उसके हेल्प से। तो अभी कैसे करेंगे देखो, ये क्या करेंगे, यहां पे log है, तो ये log x प्लस वाई अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा log x का क्या हो जाएगा रेज टू हाफ, log y रेज टू हाफ, log a प्लस log b, तो log a इंटू log b। अब दोनों ही रूट में, तो इसका मतलब कैसे लिखूंगा मैं, रूट ऑफ एक्स वाई है, यहां पे भी log है, log x प्लस वाई बाई 3, log log हटा दो, मेरे पास क्या बचेगा x प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू रूट ऑफ क्या है एक्स वाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा x प्लस वाई द होल स्क्वायर अपॉन 9 क्या हो जाएगा एक्स वाई, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 9xy, इसको उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9xy माइनस 2xy इज xy। अब मेरे को देखो क्या चाहिए, प्रूफ में यहां पे 7 चाहिए, xy नहीं चाहिए, तो डिवाइडिंग बोथ साइड में क्या कर दोगे xy, तो x स्क्वायर अपॉन xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन xy इक्वल्स टू 7xy अपॉन xy। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा x x कैंसिल, y y कैंसिल, तो क्या आया x बाय वाई प्लस y बाय एक्स इक्वल टू क्या हो गया 7। समझे, इतना इजी है ये वाला पार्ट। चलो ये कर दो, 27 और 28 होमवर्क रहेगा, 27 और क्या, अच्छा ये फाइट लगा है, 27 और 28 होमवर्क रहेगा। चलो आगे बढ़ते, बस हो गया। अब देखो फंक्शन, इसका मीनिंग क्या है, अब ये होता कैसे, इधर देखो फंक्शन, इधर देखो, देखो तुम्हारे घर पे एक जूसर रखा हुआ है, ठीक है बराबर है। अब इधर पे देखो, तुम अभी तुम्हारे मॉम ने इसमें जो भी फ्रूट डालेंगे तो वही वाला जूस मिलेगा, बराबर ना, है कि नहीं। तो अब इसमें देखो, ये बेसिकली तुम्हारा फंक्शन ही है, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, तो जो तुम्हारा मिक्सर है वो क्या रहेगा एफ ऑफ एक्स, इसके अंदर जो फ्रूट जाएगा वो यहां पे जाएगा, ठीक है ना, फ्रूट डाला। अब इसके अंदर कोई तो पार्ट्स होते हैं जो पूरा जूस बनता है ना जिसकी वजह से, तो एफ ऑफ एक्स, ये जो मिक्सर है इसके भी पार्ट्स होंगे, समझो इसका पार्ट है एक्स प्लस 1, तो तुम्हारी मॉम ने जूस, अरे सॉरी जूस क्या, फ्रूट डाला तो जूस मिलेगा ना, तो यहां पे x का वैल्यू तुम रखोगे, तो अगर x का वैल्यू तुम यहां पे 2 रखोगे तो अंदर जितने भी पार्ट्स है उनके पास क्या पहुंचेगा 2,
तो यहां पे तुमने x की जगह पे 2 डाला तो अंदर भी x की जगह पे क्या रहेगा 2, तो 2 + 1 क्या हो गया 3। तो ये फ्रूट का ये क्या है जूस है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो मैथ्स में ये होता है फंक्शन और इसका काम यही रहता है। तो अब यहां पे जैसे कि इसमें कोई भी पार्ट में गड़बड़ होगा तो कोई ना कोई मैकेनिक आएगा। अब यहां वाले फंक्शन में कोई भी गड़बड़ होगा उसके लिए तुम आओगे, ठीक है? यहां पे समझो मेरे को एक्सपेक्टेड था, मेरा आंसर आना चाहिए था 3, लेकिन गलती से तुमने यहां पे लिख दिया 2, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा 4, बराबर ना? तो अब ये जो गड़बड़ हुआ इसको ठीक कौन करेगा? तुम। समझे कि नहीं समझे? तो अंदर का जो इक्वेशन रहता है वो मिक्सर के पार्ट्स होते हैं। ये तुम्हारा मिक्सर है, ये उसके अंदर के पार्ट्स हैं, ठीक है? तुम यहां पे x की जगह पे जो भी वैल्यू पुट करोगे वो सारे x को मिलता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझा या नहीं समझा? अब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। तुम या तो f ऑफ x लिखो या और y ऑफ x लिखो। 12th में ये डालते हैं, सीईटी में ये डालते कंफ्यूज करने के लिए। तो f ऑफ x की जगह पे क्या लिख सकते हो y ऑफ x, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? तो यानी x का जो भी वैल्यू पुट करोगे तुमको किसका वैल्यू मिलेगा y का, ठीक है? जैसे f ऑफ x तुमने दिया है यहां पे x² + 1, तुम यहां पे x = 2 पुट करोगे तो f ऑफ 2 होएगा। तो ये क्या होएगा 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। इसी चीज को बोरूटो, अरे क्या किधर देख रहा है, इधर देख, मिल जाएगी, इधर ध्यान दे। ये क्या है y ऑफ x है, इसको भी तुम ऐसे ही लिखोगे x² + 1। तो जब तुम इधर पे x = 2 रखोगे तो y ऑफ 2 = क्या मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा 5। देयरफॉर क्या बोलोगे फॉर x = 2 y का वैल्यू क्या मिला 5। वो सेम चीज तुम यहां पे भी बोल सकते हो। समझे कि नहीं समझे? इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है। इसके लिए भी तुम वही बोलोगे फॉर x = 2 y = क्या है 5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे ना फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो ये वाला पार्ट लिख लेना। चलो लिख लिया ये। अब देखो क्वेश्चन कौन सा 24 वाला। देखो क्या दिया है, f ऑफ x क्या दिया हुआ है ax² - bx + 6, और तुमको क्या दिया है f ऑफ 2 का वैल्यू बोले 3 है, f ऑफ 4 का वैल्यू 30 है। तुमको a और b का वैल्यू निकालना है bx + 6। अब देखो ये दोनों सब दिया हुआ है, देखो यहां पे 2 रख दो, f ऑफ 2 रखोगे, जब 2 इधर रखोगे तो क्या आएगा 4a - 2b + 6 = बट इसका वैल्यू कितना है 3, तो यानी 4a - 2b = क्या हो गया -3। इक्वेशन 1। इसमें f ऑफ 4 पुट करोगे तो कितना आएगा 16a - 4b + 6 = क्या हो जाएगा 30। तो ये क्या हो गया 16a - 4b = 24। तो LHS में कॉमन क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा 4a - b = 24, 1 * 6, 4a - b = 6। ये कौन सा इक्वेशन है 2। अब यहां पे दोनों को कैसे सॉल्व करोगे साइमल्टेनियस। तो जब करोगे तो क्या हो जाएगा 4a - 2b = -3, 4a - b = 6 माइनस प्लस माइनस कैंसल, ये कितना होएगा -b = -9। b का वैल्यू कितना आया 9, b का वैल्यू 9 आया, पुट कर दो तो ये कितना आने वाला है 4a - 9 = क्या है 6, 4a = 15। a का वैल्यू कितना आएगा, समझा? क्लियर हुआ ना? इतना इजी है। m² - 3m + 1, ठीक है। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड f ऑफ 0। f ऑफ 0 ये फंक्शन ऑफ m है, तो यहां पे 0 पुट करोगे तो ये क्या होने वाला है 0² - 3 × 0 + 1, आंसर कितना आया 1। इतना इजी, समझे? ये पहला है। दूसरा तुम लोग को निकालना है f ऑफ -3।
तीसरा f ऑफ 1/2 क्या 0, ये तो 0 है ना। फिर उसके बाद फोर्थ, हाँ इक्वेशन सेम है, f ऑफ x प्लस 1 फिफ्थ, f ऑफ माइनस x, यानी m के जगह पे क्या पुट करने का, इधर पे -3, इधर पे m के जगह पे 1/2, इधर पे m के जगह पे x प्लस 1 और इधर पे m की जगह पे -x। x प्लस 1 का वैल्यू क्या आएगा, x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x 1 प्लस 1 2 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1। हाँ क्या मोबाइल लेके बैठे क्या तू, पेन ढूंढ रहा हूं। f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो गया, डन, इतना इजी। आगे चलें, ये लिख लो फटफट। हाँ कितने बजे कॉलेज, 10 बजे ना, वे तो 9:33 हो रहे। तो भी ये हमेशा रहेगा, सिर्फ सैटरडे और ट्यूसडे, ठीक है। 10 बजे रहते हैं बट होते क्या 10 बजे, जो चलो ये फटफट लिख लो। अब इसमें एक और है, फिफ्थ के बाद एक और सिक्स्थ वाला भी है इसमें। अब देखो सिक्स्थ में क्या है, सिक्स्थ देखो इसमें f ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच ऐसा है। तो इसमें पहले क्या पुट करोगे, 2 प्लस एच, तो इसका पहले f ऑफ 2 प्लस एच निकालो, 2 प्लस एच द होल स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस एच प्लस 1 कितना होएगा, 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस -6 माइनस 3h प्लस 1 कितना होएगा, एच स्क्वायर प्लस h, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 6 क्या होएगा, -1। तो ये तुम्हारा f ऑफ 2 प्लस h है। उसके बाद क्या निकालोगे, f ऑफ 2, f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होएगा, 4 माइनस 6 प्लस 1 कितना होने वाला है, -1 है कि नहीं। अब ये दोनों वैल्यू उठा के जो निकालने बोला है उस दर पे रख दो। क्या निकालने बोला है, f ऑफ 2 प्लस एच, वो तो हम लोग ने निकाला, कितना वैल्यू आया अपना, एच स्क्वायर प्लस एच माइनस 1 माइनस, और f ऑफ 2 का वैल्यू कितना आया, -1, और नीचे क्या आया, h, तो एच स्क्वायर प्लस एच माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एच, प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया, कैंसल, h कॉमन, h प्लस 1 अपॉन एच, एच क्या हो गया, कैंसल, वैल्यू कितना है, h प्लस 1। समझे, क्लियर हुआ ना। चलो ये लिख दो, इसी के साथ फोर्थ वाला सम कंप्लीट होता है। इधर देखो, इधर देखो, अगर P अपॉन Q दिया हुआ है और Q इक्वल टू क्या हो गया, 0, इसका मतलब तुम्हारा ये फंक्शन कैसा बन जाएगा,
अनडिफाइंड, मतलब बेसिकली p अपॉन क्यू क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो हो गया तो मतलब वो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना, उसका मीनिंग होता है अनडिफाइंड। समझे कि नहीं समझे? अब इसी के ऊपर 7th वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 7th वाला क्या है, 7th, हाँ 7th वाले में देखो क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स। अपने को क्या बोला है, एफ ऑफ 2 इज अनडिफाइंड, ठीक है, और क्या दिया है, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 5। क्या बोला है, फाइंड ए एंड बी। एफ ऑफ 2 अनडिफाइंड है, अगर एफ ऑफ 2 अनडिफाइंड है मतलब डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, जीरो, तो मतलब b माइनस एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। किसके लिए, लेकिन f ऑफ 2 के लिए, बराबर है कि नहीं? तो अगर इधर पे ये जीरो बन रहा है तो मतलब x की जगह पे क्या पुट करूंगा, b माइनस 2 इक्वल टू जीरो, मतलब b का वैल्यू कितना है, 2। समझे कि नहीं समझे? तो b का वैल्यू 2 है, तो अब इसको हम लोग रखेंगे a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, b के जगह पे 2 माइनस एक्स, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है। लेकिन अपने को और भी इंफॉर्मेशन दी है, क्या, f ऑफ 3 का वैल्यू कितना है, 5, तो इधर f ऑफ 3 a माइनस 3 2 माइनस 3 इक्वल टू क्या है, 5। तो मुझे पता व्हाट इज 2 माइनस 3, -1, तो a माइनस 3 -1 इक्वल्स टू 5। इधर पे मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस 3 इक्वल टू -5, ये उधर गया तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू, समझे, क्लियर हुआ? ये वाला सब तुम लोग के कॉलेज में फेवरेट रहेगा, ये टाइप के क्वेश्चन फेवरेट रहते, लॉग जो किया वो भी फेवरेट रहता है। 7th पहले ये लिखना, उसके बाद ये क्वेश्चन करना, पहले ये वाला करना फिर वो, ठीक से करने को भी ठीक करते हैं। ये हो गया। अब देखो यहां पे इधर देखो, यहां पे देखो डोमेन, अभी डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है, तुम मिक्सर के अंदर जो जो चीजें डाल सकते हो वो उसका क्या रहेगा, डोमेन। पत्थर डाल सकते हो क्या, नहीं, तो वो उसके डोमेन में आता है क्या, नहीं, तो डोमेन मतलब कौन से वैल्यूज तुम फंक्शन में डाल सकते हो। रेंज मतलब सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, रेंज। समझा कि नहीं समझा? अब अगर तुमको ये समझा तो एक और कुछ चीजें देख लो कि जब भी p अपॉन क्यू रहेगा ना तो q शुड नेवर बी इक्वल टू 0, ठीक है ना, वरना तुम्हारा फंक्शन क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। तो जब भी p अपॉन क्यू रहे तो इसको जो भी चीज क्या बना रहा है, 0 बना रहा है, वो उसके डोमेन में आएगा क्या, नहीं, क्योंकि अगर वो आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, मतलब है ही नहीं फंक्शन। क्लियर हुआ? तो ऐसी चीजों को लेने का नहीं। क्लियर हुआ? अगर रूट में कोई भी फंक्शन है तो इसमें उनको नहीं लेने का जो लोग इसको क्या बनाएंगे, नेगेटिव। क्या बनाएंगे, रूट में नेगेटिव चलेगा क्या, नहीं, तो जो भी इसको नेगेटिव बनेगा वो चीज ले लेंगे क्या, नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो रूट का याद रखना और इसका याद रखना। क्लियर हुआ ना? तो ये लिख लो। तो कैसे लिखोगे, अपने वर्ड्स में लिखो, जो डिनोमिनेटर को जीरो बनाएगा उसे डोमेन में नहीं लेंगे, उसे डोमेन में नहीं लेंगे। समझे? जो को नेगेटिव बनाए उसे डोमेन में नहीं लेंगे। कौन सा लेने का?
चलो ये हो गया लिख के। अभी देखो क्वेश्चन नहीं है ये, सबसे कॉमन चीजों का रेंज हम लोग देख लेते हैं। डोमेन रेंज क्या होता है? तो पहले लीनियर अपन लीनियर, पहले इतना लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूं। ठीक, एक काम करो तुम लोग स्प्लिट हो जाओ। चलो तू यहां पे आ जा, तू भी यहां पे आ जा, तुम दोनों यहां पे आ जाओ। क्या गंदे तरीके से हंस रही है? अभी तू उसको सांस लेने दे थोड़ा, यहां पे आ जा। चलो देखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, क्वाड्रेटिक मतलब जब x का पावर हाईएस्ट कितना रहेगा 2, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा और a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तब डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स। r मतलब क्या? ऑल रियल नंबर्स। और इसका रेंज क्या होता है? -d/4a टू इंफिनिटी। अब d का, तुम लोग ने d का तो फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है? b² - 4ac। तो b² - 4ac, तो -d/4a2 कहां तक जाएगा? इंफिनिटी। अगर a का वैल्यू लेस देन 0 हुआ, डोमेन तो सेम रहेगा लेकिन रेंज क्या हो जाएगा? -इंफिनिटी से लेके कहां तक? -d/4a। समझे ना? क्लियर हुआ? तो ये दोनों लिख लो। अगर लीनियर अपॉन लीनियर रहा, लीनियर अपॉन लीनियर मतलब ऊपर पावर x का हाईएस्ट 1 है, नीचे पावर x का हाईएस्ट कितना है? 1 है। ax + b अपॉन cx + d। तो डोमेन क्या रहेगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, इसको रीड कैसे करते हैं? एक्सेप्ट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -d/c। तो ये याद रखना, एक्सेप्ट। ठीक है, वाह। और रेंज क्या रहेगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर? a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, वो क्या है? c। तो मतलब बेसिकली ये क्या आएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या आएगा? a/c।
तो इनमें से कोई एक पूछेंगे तुमको पक्का। चलो आगे देखो, डोमेन और रेंज निकालना है। सबसे पहले वाला कौन सा है? 7x² प्लस 4x माइनस 1। तो पहले इसका डोमेन बता दो क्या आएगा, पीछे से देख के बता दो क्या आएगा। ऑल रियल नंबर्स ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ax² प्लस bx प्लस c, वही तो है। तो a का वैल्यू कितना है 7, b का वैल्यू 4, c का -1। डोमेन मिल गया। रेंज क्या होगा? a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना, तो क्या आ जाएगा -d/4a से लेके कहां तक जाएगा? इंफिनिटी। और यहां पे राउंड ब्रैकेट है, तो पहले तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? d। तो d क्या आएगा? b² - 4ac। व्हाट इज b²? 16 माइनस 4 इंटू a इज व्हाट? 7, c इज व्हाट? -1। तो ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 28, कितना आएगा? 44। समझे कि नहीं? तो ये मिल गया, तो रेंज अभी अपने को मिल जाएगा। तो क्या रखोगे नीचे? 44/4 इंटू a कितना है? 7, कहां तक? इंफिनिटी तक 11। तो अपना आंसर कितना आया? -11/7 टू इंफिनिटी। आगे चलो देखो नेक्स्ट बी वाला क्या है? बी वाला अपना सम x + 4/x - 2 g of x इक्वल्स टू बोले। तो पीछे से देख के बताओ इसका डोमेन क्या आएगा? तो क्या आएगा जब लीनियर अपॉन लीनियर? डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -d/c। ठीक है, तो -d/c। d कितना है तुम्हारा? ठीक है, तो ये क्या आएगा? -d/c। c क्या आएगा? कितना आने वाला है? ax प्लस b प्लस cx प्लस क्या आएगा? d। तो c तुम्हारा कितना है? 1। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो मतलब क्या आया? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या आया? 2। ठीक है, और इसका रेंज क्या रहेगा? रेंज बता दो क्या रहेगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। तो x के साथ कौन है? 1, नीचे कौन है? 1। तो क्या आ जाएगा इसका रेंज? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या आएगा? 1। एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़ के। अरे आविष्कार, अरे अनडिफाइंड कैसे होएगा? डोमेन डिसाइड करता है ना अनडिफाइंड। अगर 2 रख नहीं सकते तो 1 कभी आ नहीं सकता, ऐसा है, समझे? तुम इसको नहीं रखोगे तो वो नहीं मिलेगा, तो उसका एग्जिस्टेंस इसके वजह से था। बट यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा अपने फंक्शन में, तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो ये हो गया, नेक्स्ट वाला करें। किसका बाकी हो गया? सी वाला यहां पे लिख देता हूं, बाकी लोग करो। h of x equals to रूट ऑफ x प्लस 5 अपॉन नीचे क्या आएगा? x प्लस 5। चलो करते अभी, देखो अब यहां पे रूट आ गया, ठीक है, तो पहले तो इसको सॉल्व कर सकते तो करते। तो ये क्या आ गया? h of x रूट ऑफ x प्लस 5। इसको कैसे लिखोगे? रूट ऑफ x प्लस 5 इंटू क्या रहेगा? रूट ऑफ, ये दोनों क्या हो गया? 1 अपॉन क्या बचा? तुम मुझे बताओ नीचे डिनोमिनेटर में क्या बनना नहीं चाहिए? नीचे डिनोमिनेटर में क्या नहीं बनना चाहिए? 0। तो अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए तो मतलब x प्लस 5 में x का कौन सा वैल्यू नहीं रखो?
-5, तो -5 में रख सकता हूं क्या? नहीं। और नीचे क्या नहीं बनना चाहिए? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि रूट है, तो रूट में पहले क्या है? नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, और एक तो ये डिनोमिनेटर में, तो और क्या नहीं बनना चाहिए? 0 नहीं बनना चाहिए। तो अब मुझे दोनों चेक करना पड़ेगा। तो पहला तो क्या है? x + 5 जो है मेरा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन, सॉरी, हाँ, x + 5 क्या होना चाहिए यहां पे? अरे x + 5 जो है हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड दूसरा एक और, x + 5 शुड नॉट बी इक्वल टू क्या? 0। क्या दोनों कंडीशन लिख दी है? समझे कि नहीं समझे? यहां पे ध्यान दो, यहां पे डिनोमिनेटर में नेगेटिव, रूट में नेगेटिव होना चाहिए क्या? तो ये रूट का कंडीशन है। ये देखो, x + 5 ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और दूसरा कंडीशन क्या है? ये तो एक तो नीचे बैठा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो ये और क्या नहीं बनना चाहिए? 0। तो x + 5 शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट? 0। तो यहां पे मेरे को बता दो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन -5, और x शुड नॉट बी इक्वल टू -5। बराबर है कि नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो तुमको भी मालूम पड़ गया ये चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो अब तुम्हारा डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या हो जाएगा? -5 से लेके कहां तक जाओगे? इंफिनिटी। यानी कौन से वैल्यू रख सकते हो? कौन से वैल्यू रख सकते हो? -5 के बाद से, तो -5 से कहां तक? इंफिनिटी। तो मतलब बेसिकली क्या है? इधर पे -5, ये साइड पे -4 रखोगे चलेगा? हाँ, -3, हाँ, -2, हाँ, 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव में तो टेंशन ही नहीं है, बट नेगेटिव में किधर तक? -5 तो रखने का नहीं, और -5 के आगे, -5 के आगे क्या रहता है? -6। क्या -6 + 5 नीचे क्या बनेगा? नेगेटिव। रूट में नेगेटिव चलेगा क्या? नहीं। इसलिए हमारा डोमेन क्या है? -5 से कहां तक आया? इंफिनिटी। और तुम ही मुझे को बताओ, अगर तुम -5 से इंफिनिटी यहां पे कोई भी वैल्यू रखोगे, तो मतलब इसका रेंज क्या आने वाला है? रेंज मतलब क्या? सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट वैल्यू। तो सबसे कम से कम क्या रहेगा इसका छोटा वैल्यू? कितना रहेगा? तुम मेरे को बताओ, अगर डोमेन में तुम -5 से तुम -5 रख रहे हो, ठीक है, -5 के आगे से रख रहे हो, तो क्या रखोगे? -4.99, ठीक है, बराबर है, ये रखोगे तो क्या बनेगा? 0 पॉइंट समथिंग, यानी 0 और 0 से ज्यादा ही बनेगा ना। समझा कि नहीं समझा? तुम अगर -5 के, ये देखो ये राउंड ब्रैकेट है, तो -5 को हम लोग इंक्लूड कर रहे क्या? नहीं कर रहे। तो यानी -5 के आगे क्या आएगा? -4। मतलब, और सबसे छोटा वैल्यू क्या रख सकते हो? -4.9999, कितना भी रखो, यानी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा ना। तो यानी 0 तो नहीं बनेगा, 0 से ज्यादा ही बनेगा, और 0 से ज्यादा बनेगा, लेकिन चलो 0 से चालू हो गया, बट कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। समझे ना? तो मतलब मेरा जो रेंज है, वो रेंज मेरा क्या हो जाएगा? मेरा रेंज क्या हो जाएगा? 0 टू कहां तक जाएगा? इंफिनिटी। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? सारे वैल्यूज दे सकता है, 0 के बाद का सारे वैल्यूज दे सकता है। ऐसा कोई वैल्यू जो नहीं दे सकता? इसमें के जितने भी तुमने वैल्यूज रखे, उसमें से ऐसा कोई वैल्यू है जिसको रखूंगा तो फिर वो वैल्यू मिलेगा ही नहीं मेरे को? ऐसा कुछ होने वाला है क्या? नहीं, ये सब रख सकते। तो ये जो भी इनको रख के मिलेगा वो मेरा क्या रहेगा? रेंज। समझे कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? ये राउंड ब्रैकेट 0 है ना। राउंड ब्रैकेट 0 का मतलब क्या हो गया? 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके बाद के सबको इंक्लूड करेंगे। तो यानी 0.00000 कितना भी रखो, 1 रहेगा, ठीक है। तो यानी 0 को नहीं लिया, 0 से लेके इंफिनिटी तक पूरी तरह भागेंगे। क्लियर है? ये लिख लो। चलो करते आगे, 2 सम और उसके बाद छोड़ दूंगा, ठीक है। ये लिखा तुमने, इसके बाद का देखो, क्यूब रूट। तुम मेरे को बताओ, क्यूब रूट में नेगेटिव वैल्यू आ सकता है क्या? क्यूब रूट में नेगेटिव वैल्यू आ सकता है? हाँ, क्यूब रूट में नेगेटिव वैल्यू आ सकता है। स्क्वायर रूट में आ सकता है क्या? नहीं। जैसे कि ये देखो, -1 को अगर तुमने स्क्वायर रूट में रखा, तो -1 रेज टू क्या हो जाएगा? 1/2। -1 का अगर तुम स्क्वायर करो रेज टू 1/2, माइनस ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसर। बट ये पॉसिबल है क्या?
पॉसिबल है क्या? ये बात जान लो, कभी भी इसको भी छोड़ दो, कभी भी पावर में रेस टू 1 बाय, ये तो क्यूब रूट है, लेकिन 1 बाय इवन नंबर रहेगा ना, 1 बाय इवन नंबर, तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। ये नेगेटिव पॉसिबल है क्या? नहीं है, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर x रेस टू 1 अपॉन क्या रहेगा? ऑड, तो यहां पे क्या रहेगा? नेगेटिव पॉसिबल है। ठीक है, समझे ना? अगर x रेस टू 1 बाय ऑड रहेगा तो नेगेटिव पॉसिबल है, और x रेस टू 1 बाय इवन रहेगा तब नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो, मतलब ये वैल्यूज के लिए अब जो क्वेश्चन दिया अपने को, कौन सा दिया हुआ है? f ऑफ x इक्वल्स टू, इधर जाते हैं हम लोग, x प्लस 1, इधर पे क्या है? क्यूब रूट। तो मेरे को इसका डोमेन बता सकते हो? डोमेन क्या आएगा? डोमेन मतलब इसमें कौन सी चीजें रख सकता हूं। अब यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? ऐसा कोई है कि इसमें नेगेटिव नहीं बन सकता? क्यूब रूट में नेगेटिव नहीं बन सकता, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है? मतलब सब कुछ रख सकता हूं मैं। और ऐसे इधर तो सिर्फ न्यूमरेटर ही है, अपॉन 1 है, तो कोई टेंशन ही नहीं। बराबर है, जीरो बनेगा तो चलेगा, जीरो नहीं भी बनेगा तो भी चलेगा, नेगेटिव भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा। तो डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर्स। और अगर इसका डोमेन में, यानी तुम इसमें सब कुछ रख सकते हो, तो ये सब कुछ दे सकता है, तो इसका रेंज भी क्या रहेगा? ऑल रियल नंबर। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो पहले ये नोट करना, उसके बाद ये वाला करना। इसमें से एक क्वेश्चन देखो, तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में है क्या? मेरे को लगता रहेगा इसमें से। सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ये क्या है? 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। समझे ना? अब तुम लोग को मालूम है वेवी कर्व मेथड बताया था। अब मेरे को बताओ, इधर देखो, यहां पे रूट्स कौन से? इसका रूट क्या है? -4, यानी ये 0 कब बनता है? उसको रूट बोलते हैं। ये किधर पे 0 बनता है? 4 पे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, कभी भी ऐसा रहेगा ना कि तुम्हारा x नेगेटिव है, एक भी x नेगेटिव है और बाकी का x पॉजिटिव है, तो तुम्हें तो मालूम था यहां पे क्या लिखते थे हम लोग? प्लस माइनस प्लस। लेकिन अभी एक एक्सेप्शन आएगा। कौन सा एक्सेप्शन आएगा? अगर ये चीज याद रखना, अगर कभी भी एक भी x नेगेटिव आया, ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है, तो तुम्हारे अगर नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स x के ऑड है, तो इसका मतलब यहां पे शुरुआत किससे होगा? माइनस से। अगर ये भी नेगेटिव होता ना, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो मैं वही करता, प्लस माइनस प्लस। लेकिन अगर x का टर्म, नंबर ऑफ x का टर्म नेगेटिव ऑड आया, तो यहां पे क्या आएगा? क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस। समझा कि नहीं समझा? वापस से, अगर x का नंबर ऑफ नेगेटिव x के टर्म अगर इवन रहेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस। लेकिन अगर नंबर ऑफ x के टर्म नेगेटिव अगर ऑड रहेंगे तब क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस। तो यहां पे नंबर ऑफ x के टर्म इवन या ऑड है? ऑड है। किधर इवन दिख रहा है? ये एक ही है ना, और ये दूसरा तो पॉजिटिव है, तो नंबर ऑफ कितना है? ऑड है ना, तो ये क्या रहेगा? माइनस प्लस माइनस। कैसा बात करते हैं? शी है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो मतलब, और मेरे को क्या बोला है? इसका टर्म कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। मेरे को बताओ, पॉजिटिव किसके बीच में? -4 से किसके बीच में? 4। क्या ये अंदर रूट में 0 बनेगा तो चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? कैसा बात करते हैं यार तुम लोग? नहीं चलेगा। रूट में कभी 0 नहीं बनता। मैंने क्या बोला था? अगर डिनोमिनेटर में कोई रूट आ रहा है तब 0 नहीं चलेगा, लेकिन जनरली रूट में 0 बनता है या नहीं बनता है? बनता है। तो मतलब 0 चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। देखो, थोड़ा टाइम लगेगा ये चीज दिमाग में जाने के लिए, ठीक है?
रूट में जीरो, देखो डिनोमिनेटर में रूट है तो बट ऑब्वियसली नीचे जीरो नहीं चलेगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में नहीं है सिर्फ रूट है तब जीरो तो बन ही सकता है ना, तब कोई तकलीफ है क्या? मेरा फंक्शन अनडिफाइंड, रूल क्या है? अनडिफाइंड चेक करने का। ये मेरे को अनडिफाइंड क्रिएट करके देगा क्या अगर जीरो बनेगा तो? नहीं, फंक्शन तो मर गया, ऐसा है क्या? नहीं ना, समझे कि नहीं समझे? तो x का तुम्हारा डोमेन क्या आया? ये तुम्हारा डोमेन है, कहां से कहां तक? -4 से लेके कहां तक? 4 तक। समझे? समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? अब इसका रेंज क्या हो सकता है? रेंज चलो बता दो। 0 to 4, करेक्ट। इसका रेंज क्या रहेगा? 0 to 4। सबसे छोटा वैल्यू क्या दे सकता है ये? 0, क्योंकि अगर तुमने x का जगह पे तुमने -4 या 4 रखा, दोनों का स्क्वायर होगा, 16 - 16 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और यहां पे सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू क्या बन सकता है? 4, क्योंकि अगर समझो तुमने x की जगह पे क्या रखा? 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, यानी 16 में से कुछ कम ही नहीं होने वाला। अगर कुछ कम नहीं होने वाला मतलब मेरे पास बचेगा क्या? 16, तो √16 क्या रहेगा? 4। समझे? तो इसका रेंज क्या हो गया? सबसे छोटा वैल्यू 0 और सबसे बड़ा वैल्यू क्या देगा ये? 4। क्लियर हुआ? इसको घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस करना, तभी ये दिमाग में जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो कौन सा होमवर्क था पहले ये बता दो? 27, 28 और 5, 6, और ये एक्सरसाइज कौन सा है? 27, 28, 5 और 6। 27 तो एक क्वेश्चन है, 28 एक क्वेश्चन है, 5 में कितने क्वेश्चन है? कितना है? 4, और 6 में 2। तो 4, 2, 6, 2, 8 ना।